इजराइल दुनिया का सबसे रेसिस्ट मुल्क है। आप पूछेंगे रेसिज्म क्या है? आइए आपको हम बताते हैं रेसिस्ट या रेसिज्म किसे कहते हैं। रेसिज्म एक ऐसी सोच या अमल है जिसमें लोगों को उनके नस्लियत, रंग या कौमियत के असास पर जज किया जाता है। इसका मतलब है कि लोगों को उनकी जाति या रंग के हिसाब से अलग तौर पर देखा जाता है, जिससे उन्हें बराबर हक या इंसाफ नहीं मिल पाता। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। इजराइल दुनिया का सबसे रेसिस्ट मुल्क है, लेकिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया में ये कभी नहीं सुनेंगे। आज की हालत को समझने के लिए आपको इजराइल के इस रेसिज्म को समझना बहुत जरूरी है। इजराइल का वजूद ही रेसिज्म पर मबनी है। इजराइल को एक जूइश स्टेट के तौर पर बनाया गया था। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जूस के लिए अपनी एक कंट्री हो, लेकिन उन्होंने ये मांग की कि वो कंट्री फलस्तीन में ही होगी, जो कि पहले से किसी और की कंट्री थी। इजराइल के बनाने वालों का नारा था अ लैंड फॉर अ पीपल विदाउट अ लैंड, लेकिन दिल के अंदर उन सबको मालूम था कि फ़लस्तीन में अरब्स की मेजॉरिटी है और यहाँ जूस की मेजॉरिटी हासिल करने का सिर्फ एक तरीका है कि अरब्स को निकाला जाए। इजराइल के एक फाउंडर जोसेफ वाइट का कहना है कि इस मुल्क में दोनों कौमों के लिए यानी अरब्स और जूस के लिए जगह नहीं है। अरब्स को यहाँ से हटाकर पड़ोसी ममालिक में भेजना ही एक वाहिद तरीका है। इजराइल की फाउंडेशन ही दूसरों को अपने मुल्क से बाहर निकालकर और मैसेकर करके कायम की गई है, जिसे नकबा के नाम से जाना जाता है, यानी आफत का दिन। और इस प्रोसेस में हजारों लाखों अरब्स को मारा गया। और जब आप एक मुल्क को रेसिज्म के बेस पे बनाते हैं तो आप एक ऐसे कल्चर को हासिल करते हैं जो रेसिज्म को एनकरेज और सेलिब्रेट करता है। और जो लोग ऐसे जुल्म से भरी तारीख का हिस्सा होते हैं वो चाहते हैं कि वो दुनिया को दिखाए कि वो सच्चे और सही रास्ते पे है। लेकिन फ़लस्तीनियों की मौजूदगी दुनिया को हमेशा याद दिलाती है कि इजराइल जुल्म पर मबनी एक कंट्री है और इजराइल को हमेशा ये डर सताता है कि किसी दिन फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए कोशिश करेंगे। रोज़ाना आप इजराइल से निकलने वाले वीडियोस देख सकते हैं कि जिनमें इजराइलीज अरब की मौत की दुआ करते हैं। रसूल अल्लाह की बेहुरमती करते हैं, मस्जिदों की बेहुरमती करते हैं, क्रिश्चियंस पर थूकते हैं, फलस्तीनियों के मरने को सेलिब्रेट करते हैं और फलस्तीनियों के खिलाफ वायलेंट क्राइम्स करते हैं। गाजा पे कारपेट बॉम्बिंग होते हुए देखकर मजे लेते हैं। सिर्फ इन वाकईयत पे ना जाए, चलिए कुछ सर्वेस देखते हैं। एक सर्वे से ये पता चलता है कि इजराइल के टीनेजर्स में से 2/3 अरब्स को कम इंटेलिजेंट, गैर सकाफत पसंद और जालिम समझते हैं। इस सर्वे में यह भी पता चला कि 50% इजराइलीज उस बिल्डिंग में भी नहीं रहना चाहते जहां पे अरब्स रहते हो और उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते। यहां तक अरब बच्चों से अपने बच्चों को भी दोस्ती नहीं करने देना चाहते और अपने घरों में अरबों को नहीं आने देना चाहते। एक और सर्वे ने दिखाया कि 60% इजरायली जूस अरब लोगों से अलग रहना चाहते हैं। एक और सर्वे ने यह बताया कि 50% इजरायली जूस इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हैं कि ज्यादातर जूस नॉन जूस से बेहतर है, सिर्फ इसी वजह से कि वो जू पैदा हुए हैं। सर्वेज में यह भी सामने आया है कि 88% इजरायली जूस परेशान होंगे अगर उनका बेटा किसी अरब लड़की से दोस्ती करता है और 90% जूस परेशान होंगे अगर उनकी बेटी एक अरब लड़के से दोस्ती करती है। इजरायली हाई स्कूल के 50% बच्चों का मानना है कि अरब्स को वोट करने का हक नहीं होना चाहिए। 50% इजरायली जूस का मानना है कि अरबों को अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। इस तरह के व्यूज सिर्फ इजरायली सोसाइटी में नहीं बल्कि इनके गवर्नमेंट में भी पाई जाती है, जो कवानीन या लॉ में तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इजराइल में कानून है जो कि कहता है कि अगर एक इजरायली एक फलस्तीनी या दूसरे अरब कंट्री के सिटीजन से शादी करता है तो उस शख्स को अपने साथ इजराइल में रखने की इजाजत नहीं है। ये कानून 2003 में पास हुआ था, लेकिन हर साल इसे रिन्यू किया जाता है। इजराइल में इंटर रिलीजियस शादी करने की इजाजत भी नहीं है ताकि जूस को नॉन जूस से शादी करने से रोका जाए। इजराइल में एक नकबा लॉ भी है। इस लॉ में 1948 में हुए मैसेकर, जिसमें फलस्तीनियों को अपनी कंट्री से बाहर निकाला गया और कत्ले आम किया गया, इसको कबूल करना इल्लीगल है, यानी जुर्म है। और अगर कोई इसे कबूल करता है तो उस पर कानूनी जुर्माना है।
इजराइल में फलस्तीनियों पर जुल्म करना और उनके जेनोसाइड की बात करना गवर्नमेंट में बड़ी पोस्ट पाने में मदद करती है। 2014 में इजरायली लॉ मेकर ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उसने लिखा कि सब फलस्तीनी दुश्मन है और सबको कत्ल कर देना चाहिए और उनकी माओ को भी मार देना चाहिए क्योंकि ऐसी माओ ने ऐसे सांप के बच्चों को जन्म दिया। अगले ही साल उसे नेतन्याहू ने मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बना दिया। इजराइल का एक मिनिस्टर इतिमार बेन-गवीर जो एक जूइश सेटलर की तारीफ करता है जिसने एक फलस्तीनी को गोली मार दी थी सिर्फ इस जुर्म में क्योंकि उस फलस्तीनी ने एक पत्थर फेंका था। यही इतिमार जो डेथ टू अरब्स के नारे लगाने के लिए फेमस है, इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है। और ये नाम निहात एजुकेटेड लोग इस टाइप के लोगों को बुरा नहीं समझते, बल्कि ये इजराइल में सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियंस में से एक है। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल अपने आप को विक्टिम बताने की बहुत जोरों शोर से कोशिश कर रहा है। इजराइल पे टेररिस्ट हमला हुआ है और उसके पास गाजा पे हमला करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन इस पूरे विक्टिम गेम के पीछे एक ऐसा रेसिस्ट मुल्क छुपा है जिसने पिछले कई सालों से जुल्म और बर्बरियत को बढ़ावा दिया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के हिसाब से गाजा के लोग ह्यूमन एनिमल्स हैं। इनका पूरा हदफ जेनोसाइड, कत्ले आम और एथनिक क्लेंजिंग है। ज़ायनिज़्म मूवमेंट और इजराइल की बुनियाद भी इसी एथनिक क्लेंजिंग पर रखी गई थी। ये अभी की बात नहीं है, ये इजराइल के बनने से पहले भी इनका हदफ यही था। फलस्तीन को किसी भी तरह से फलस्तीन के रहने वाले लोगों से साफ किया जाए ताकि वहां इजरायली बस्ती बनाई जा सके। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इजरायली अपनी आज़ादी का दिन 14 मई को मनाते हैं जिसे फलस्तीनी नकबा या आफत के दिन के नाम से जानते हैं। ये तारीख का ऐसा काला दिन था जिसमें 7.5 लाख फलस्तीनियों को अपने घर से निकाल दिया गया था और कई हजारों को बेदर्दी से मार दिया गया था। 78% फलस्तीनी ज़मीन पर जालिमाना कब्जा कर लिया गया था। इजराइल की बुनियाद दूसरे लफ्जों में फलस्तीनियों के लिए टेरर और डिस्प्लेसमेंट के साथ जुड़ी है जैसे कि ज़ायनिस्ट लोगों का हदफ था। इजरायली फौजी जनरल मोशे दायान का कहना है कि अरब गांवों के बजाय जूइश गांवों को वहां बनाया गया। आप इस तरह के अरब गांवों के नाम भी नहीं जानते क्योंकि ऐसी ज्योग्राफी की किताबें अब मौजूद नहीं है। इस मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे पहले अरब गांव नहीं थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तकरीर में इस करंट जंग को इजराइल की दूसरी आज़ादी की जंग का नाम दिया है। दूसरे अल्फाज में उसका कहना है कि इजराइल उस पहली जंग को पूरा करना चाहता है, यानी तारीखी फ़लस्तीन से तमाम फ़लस्तीनियों को निकाल देना चाहता है। फ़लस्तीनियों के लिए ये वाज़ेह है कि इसका क्या मतलब है। दूसरी आज़ादी का जंग मतलब दूसरा नकबा। पहली नकबा में 7.5 लाख फलस्तीनियों को रेफ्यूजी बना दिया गया, लेकिन सिर्फ आखिरी 2 महीनों में इजराइल ने गाजा में 1.4 मिलियन लोगों को बेघर कर दिया है। ज़ायनिस्ट मूवमेंट और इजराइलियों ने खुलकर अपना इरादा इजहार कर दिया है कि वो फलस्तीनियों को कत्ले आम करना चाहते हैं, ना सिर्फ पिछले 2 महीनों में, ना सिर्फ पिछले 75 सालों में, बल्कि उससे भी पहले जब इजराइल की रियासत सिर्फ एक ख्याल थी। हम जानते हैं कि उनका मकसद क्या है, सिर्फ ये सवाल है कि इस बार क्या दुनिया इसे होने देगी या नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।